बात 1705 की है, जब औरंगजेब जैसे क्रूर आताताई ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। और किस तरह की से हत्या की उसने उसने इस्लाम स्वीकार न करने पर जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी आयु 9 साल और 7 साल की थी, जो खेलने कूदने की उम्र थी, और उसमें उन दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ऐसा क्रूर शासक आताताई औरंगजेब को अपनी करनी का फल मिल गया। लेकिन ये दिवस हमें उस भारत की महान बलिदानी परंपरा को याद दिलाता है कि किस तरह से भारत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चों ने भी आगे बढ़कर अपनी वीरता का परिचय दिया। तो सरहिंद पर दोनों बच्चों को अपनी शहादत देनी पड़ी, सिर्फ किस लिए? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, भारत देश की रक्षा के लिए। और जब ये समाचार उनकी माता गुजरी देवी के पास पहुंचा तो वो ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। देखिए दोस्तों, किस तरह से एक बढ़कर एक भारत देश में महान बलिदानी लोग हुए हैं और किस तरह से हर व्यक्ति का अपना एक योगदान रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि क्रूर शासक ने उनको अंतिम संस्कार के लिए जमीन देने से मना कर दिया। तो ऐसे में आगे आए लाला टोडरमल। जी हां, वैश्य समाज की महान परंपरा, चाहे वो भामाशाह का उदाहरण लें, लेकिन जिन्होंने महाराणा प्रताप को बचाने के लिए, जिन्होंने भारत देश को बचाने के लिए अपने खजाने खोल दिए, ऐसे भामाशाह। लेकिन दूसरी तरफ टोडरमल जैसे हमारे दीवान टोडरमल व्यापारी, और उनको भी याद करना इस दिन बहुत जरूरी है, क्योंकि टोडरमल ने के सामने ये चुनौती थी कि अब उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि औरंगजेब ने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी थी जोरावर सिंह और फतेह सिंह के अंतिम संस्कार के लिए, गुजरी देवी के अंतिम संस्कार के लिए, कि इनको जमीन नहीं मिलेगी। अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हो रहा था, लेकिन शर्त रखी कि इनको जमीन उसी शर्त पर दी जाएगी जब जितनी जमीन हम देंगे उतनी जमीन पर सोने की अशर्फी आप खड़ी कर दोगे। टोडरमल ने कोई वाद विवाद नहीं किया और ना ही वो सत्ता के सामने झुके। उन्होंने उतनी ही जो अशर्फियां थी वो वहां खड़ी कर दी और स्वाभिमान से तीनों का अंतिम संस्कार करवाया। तो ऐसे टोडरमल, अग्रवाल